चलिए शुरू करते हैं। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। शुरुआत करते हैं आपसे शहजाद पूनावाला। क्या ये जो चुनावी शोर है इसमें हवा का रुख जो है वो थोड़ा मुड़ा हुआ है, आपके खिलाफ है? क्योंकि ओपिनियन पोल यही इशारा कर रहे हैं और कांग्रेस कह रही है कि इस बार हरियाणा में आ रही है हमारी सरकार, महाराष्ट्र में भी आएगी हमारी सरकार और झारखंड में भी आएगी हमारी सरकार। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। देखिए, यही बात उन्होंने मध्य प्रदेश के चुनाव में भी कही थी, यही बात उन्होंने छत्तीसगढ़ के चुनाव में भी कही थी, राजस्थान के चुनाव में भी कही थी, 2019 में हरियाणा के चुनाव हुए तब भी कही थी और उस समय पर भी हम जीते। क्योंकि आज मैं जनता की बात करना चाहता हूं। हरियाणा में मोदी जी बीजेपी की सरकार आने से पहले सेक्स रेशियो 871 था, आज 916 हो गया। हरियाणा में पहली बार 1.5 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड मिला। डीबीटी के माध्यम से गरीबों के अकाउंट में 75,000 करोड़ बिना 1 रुपया लूट के पहुंचा। एमएसपी गेहूं की 1350 थी, आज 2200 से अधिक हुई। राइस 1310 था, आज 2300 हुआ। एग्रीकल्चर का बजट 1100 करोड़ था, 7900 करोड़ हुआ। प्रोक्योरमेंट 28 लाख मेट्रिक टन, आज 60 लाख मेट्रिक टन। जीडीपी की ग्रोथ रेट 6%, आज 11%। नेशनल हाईवे 15 किलोमीटर, आज 3500 किलोमीटर। रेलवे का बजट 350 करोड़ था, आज 3300 करोड़ था। यह बात तो हम कर रहे हैं, परंतु कांग्रेस क्या बात कर रही है? हरियाणा में जो दूसरे विपक्षी दल है वो क्या बात कर रहे हैं? एक तो लूट की, दूसरा झूठ की और फिर फूट की। लेकिन नेता आपका छोड़ के चला गया। अब सुन लीजिए, 12 साढ़े 12 बजे तक अशोक तंवर आपके लिए प्रचार कर रहा था, 2 बजे वो राहुल गांधी की रैली में जाकर शामिल हो गया। आप बताइए, ये फंस गया सीएम। देखिए, आप बोल रहे हैं कांग्रेस लूट रही है, लूट तो रही है, आपके नेता को लेकर उठाकर। हाँ, देखिए, कांग्रेस हमारे नेताओं के दम पर जीतना चाहती है, यही उनकी आप बोल रहे हैं ये, सुनिए आप बोल रहे हैं ये, सुनिए आप बोल रहे हैं कांग्रेस आपके अमित जी जवाब आपके नेताओं के दम पर जीतना चाहती है। तो अब जवाब आपने ये बात बोली, अशोक चौहान किस पार्टी से आए हैं? जवाब देना पड़ेगा। अशोक चौहान किस पार्टी से आए हैं? जितिन प्रसाद किस पार्टी से आए हैं? आरपीएन सिंह किस पार्टी से आए हैं? आप खुद किस पार्टी से आए हैं? पार्टी बदल लिया साला। जवाब दीजिए। अब मैं जवाब देता हूं। फंस गया आजा। अब मैं जवाब देता हूं। आपने तो कहा कि 12 बजे तक अशोक तंवर जी हमारे साथ थे और कल 12:30 तक थे और फिर उन्होंने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, पर आज की बात कर रहा हूं, अभी की बात कर रहा हूं। कुमारी शैलजा का अभी ताजा बयान आया है कि मैं हुड्डा जी के नेतृत्व को नहीं मानती। अब कल वोटिंग होने वाली है और हुड्डा जी के नेतृत्व, मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं तो कह रहा हूं कि अशोक गहलोत की 5 साल सरकार चली, सचिन पायलट ने एक दिन नहीं माना। सिद्धरामैया की सरकार चल रही है, एक दिन डीकेएस नहीं मानते। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी की सरकार चल रही है, वहां पर दूसरे लोग नहीं मानते। ये कांग्रेस पार्टी अपने आप को एक नहीं रख पाती है, प्रदेश को एक क्या रख पाएगी? और दूसरी आपने बोला लंबा हुआ। अनुराग गुजरिया, प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे, बाकी लोग 10 सेकंड कोई 10 सेकंड नहीं, प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे। ना प्लीज, ये अच्छा नहीं। अनुराग गुजरिया आपकी बारी है। अनुराग गुजरिया, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस अपने आप को एकजुट नहीं रख पा रहा, तो इनसे कैसे निपटेगा? कमाल की ये ओवर कॉन्फिडेंट है या कॉन्फिडेंट नहीं? जनता सब जान चुकी है इनके झूठे वादे, और कहते हैं ना, वो वादों की बौछार जो लगातार करते रहते थे। ये अब वादों की बौछार पूरी कर नहीं पाते, तो सबको समझ में आ गया है कि झूठे लोग हैं। और जनता भी हरियाणा की समझ गई है कि इन्होंने इतने झूठे वादे किए थे, वादे पूरे नहीं किए। तो नेता तो बहुत समझदार होता है, नेता को पता चल जाता है कि रुख किधर है। नेता समझ गया कि बीजेपी की सरकार नहीं आ रही है, तो नेता तुरंत कूद के वापस अपनी पार्टी में चला जा रहा है। यही कहते थे ना, जब इनके दल में नेता आते थे तो कहते थे भारतीय जनता पार्टी इतना बढ़ रही है, लोगों में भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास बढ़ रहा है, इसलिए लोगों की अंतरात्मा बदल जा रही है। और ऐसी अंतरात्मा बदलती थी, इनके पास चले जाते थे सत्ता के लालच में। आज अंतरात्मा फिर बदलने लगी है, फिर अंतरात्मा बदलती है, क्योंकि उनको लग रहा है बीजेपी की सरकार आ रही है, कांग्रेस की सरकार आ रही है, तो कांग्रेस के साथ चली जा रही है। अंतरात्मा सिर्फ सत्ता के साथ बदल रही है, ये समझने की कोशिश कीजिए आप। अब चूंकि वहां पे इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है, अब इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है, तो नेता कूद के वापस चले जा रहे हैं अपने जो सरकार आ रही है उसमें। अब कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? सवाल इनका इतना था, इन्होंने सारे के सारे नेता तोड़े थे, पूरी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस युक्त हो गई थी। अब वो आपके भी युक्त हैं, कुछ आपके भी गए हुए हैं। नहीं, मेरी बात वो भी नहीं। सब देखिए, ये सब कहीं ना कहीं भागेंगे, कहेंगे ना कि जब सत्ता चली जाएगी तो इनको खोजना पड़ेगा, कहां चले गए, बीजेपी के नेता ही नहीं मिलेंगे। फिर एक आध कोई बीजेपी के नेता मिलेगा, उनसे पूछेंगे जाके कैसे होता था, ठीक है, सब चले गए सब। तो हम कहे जब चले गए तो तुमने लिए क्यों थे उनको? अब सत्ता की लालच में आए थे, नहीं माने, सत्ता की लालच में ले लिया, अब हम अकेले हैं। तो ये अकेले ही बचेंगे, क्योंकि आपने अगर जनता की बात की होती ना, और हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों की आपने तकलीफ समझी होती, और आप समझते सच्चाई पे चलते, आप उनके असली मुद्दों पे चर्चा करते, तो आज जनता आपके साथ खड़ी होती है। आपने जनता के साथ सिर्फ धोखा किया है, सिर्फ आपको झूठे वादे किए हैं। आप सिर्फ धर्म और जात की राजनीति में जनता को उलझा के रखना चाहते हो। मेरा एक सवाल एक छिड़ा था, सुबह होते ही, एक मेरी बात हो जाए, मेरी बात, सुबह होते ही कुदाल फावड़ा लेके किसान खेत में चला जाता है, अपना हथौड़ी छेनी लेके हमारा मजदूर निर्माण कार्य में लग जाता है, छात्र अपना बैग लेके कॉलेज चले जाते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? युवा अपना टिफिन उठा के अपने रोजगार की तलाश में रोजगार पे चला जाता है। फिर ये कौन लोग हैं
कहां से आते हैं जो सुबह से लेकर शाम तक हमारे समाज के अंदर में जहर का नफरत घोलते हैं और फिर शाम को उसको टीवी पे परोसते हैं? ये कौन लोग हैं जो हमारे देश के अंदर में नफरत की आग लगाने वाले लोग हैं? पूरा हिंदुस्तान अपने काम में व्यस्त है। अगर ये वही लोग हैं जिनको सत्ता की लालच है, जिनको सिर्फ सत्ता चाहिए, किसी कीमत पर चाहिए, चाहे देश में नफरत हो तो हो, हम आपस में लड़े तो लड़े, लेकिन उनको सत्ता से प्यार है। अनुराग शांति। ओके शहजाद, आप लोग नफरत फैला रहे हैं, ये राहुल गांधी भी कह रहे हैं, अनुराग भदौरिया भी आप कह रहे हैं। क्या बोला तूने? जवाब दूंगा और मैंने अनुराग जी की बात में एक भी बार डिस्टर्बेंस नहीं किया। मैंने अपने ओपनिंग वक्तव्य में जो इनसे छोटा था उसमें मैंने 15 पैरामीटर्स गिनवाए कि 2014 से पहले हरियाणा क्या था और 2014 के बाद हरियाणा क्या है। ये कांग्रेस के साथ लड़ रही है, अपने 10 साल के, मतलब हुड्डा जी के 10 साल के गिनवाते। जनता की बात मैं कर रहा हूं कि जनता की बात ये कर रहे हैं। दूसरी बात मैं इनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, उन्होंने बोला फावड़ा लेकर कोई जाता है, कोई ये लेकर जाता है, वो लेकर जाता है। आज से आप लोगों को लोटा लेकर जाना है, क्योंकि कांग्रेस ने अभी हिमाचल में टॉयलेट पर टैक्स लगा दिया। भाई बताओ, वादे ऐसे कि पानी का दाम कम कर देंगे, पेट्रोल का दाम कम कर देंगे, पेट्रोल, डीजल, दूध, पानी, स्टैंप ड्यूटी, यहां तक कि 25 रुपया प्रति महीना टॉयलेट का देना पड़ेगा। मतलब कि आपकी सरकार को फंस करने वाले हैं। आप देख लीजिए गार्ड बांधकर। तीसरी बार आपके पीछे बोला। लेकिन हिमाचल की सरकार में क्लैरिफिकेशन दे दूं, हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने डिनाई कर दिया है, कहा ये गलत बात। ओके, आपने बोला 1.5 मिनट बोला, उससे पहले आपने भाई ने बोला करने का तो करने का 2.5 मिनट बोला। ऐसा है, इन्होंने भी मैं 2.5 बात मिनट समाप्त कर रहा हूं। अमित जी आज ऐसा मत कीजिए। देखिए, युवाओं की बात अभी इन्होंने भी की और मैं मानता हूं कि मेरे चाहे जितने भी डिफरेंसेस हो, अनुराग जी और मेरी एक अच्छी चीज ये है कि हम लोग फिटनेस की तरफ, हम स्पोर्ट्स की तरफ, और हम हिंदुस्तानी हैं। हाँ, और हम एक हैं, ऐसा मत बोलो। तुम्हारी विचार हमारे मन में चोर हो सकता है, मेरे मन में चोर नहीं है। माइलेज भी खाना, पार्टी अलग हो सकती है, लेकिन हमारे हम सब मेरी बात पूरी होने दीजिए। हम दोनों की बात ये है कि हम नशे से और हम नशा जो है उसको दूर रखते हैं। ये कल कांग्रेस पार्टी का नेता, कांग्रेस पार्टी का ऐसा नेता जिसके अपॉइंटमेंट लेटर में राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नाम है और जिसकी तस्वीरें हुड्डा जी के साथ है, दीपेंद्र हुड्डा के साथ है, वो ऐसा नेता पकड़ा गया। इस पर मैं जानना चाहता हूं कि क्या स्टैंड है कांग्रेस पार्टी के नेताओं का और समाजवादी पार्टी क्योंकि चुनाव लड़ रही है तो बताए 5,600 करोड़ का ड्रग माफिया जो सबसे ज्यादा ड्रग्स दिलाकर देश के युवाओं को बिगाड़ने का काम कर रहा था, वो उनके साथ है और आज तक इन्होंने स्टैंड नहीं लिया। तीसरी और आखिरी बात कहना चाहता हूं। देखिए, इन्होंने कहा नफरत का काम हम करते हैं। मठाधीश माफिया ये किसने बोला? अखिलेश यादव ने। इनके नेता अफजल अंसारी कहते हैं कि साधु संत गांजा फूकते हैं। इनके नेता कहते हैं हिंदू टेरर होता है। इनके नेता कहते हैं हिंदू धर्म धोखा है। और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में नाच गाना चल रहा है। मैं चुनौती देता हूं, मदरसे में माफिया होते हैं और एक बार बोल दो कि हज में नाच गाना होता है। बोलना भी हूँ क्या करिए बोल। नहीं बोल पाएंगे, नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। आपकी बारी है। देन जेडीयू 30 सेकंड। देखिए, मैंने पहले ही बोला था नफरत की आग कौन लगाता है हिंदुस्तान के अंदर में। आ गए ना मंदिर मस्जिद पे। हम बात कर रहे थे रोजगार की, किसान की, हम बात कर रहे थे युवाओं की, महिलाओं की समस्या की। आगे कहां पे? मंदिर मस्जिद पे आ गए घूम के ना। तो हमने क्या गलत बोला था बताइए? कोई गलत बोला था? ये वो लोग हैं जो हमेशा इसी तरह की बातें करना चाहते हैं। आपने बोला कि ये मंदिर मस्जिद पे आ गए। इन्होंने एक राहुल गांधी ने बात बोली कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नाच गाना हो रहा था, वहां पर भजन कीर्तन हो रहा था, वहां मंत्रोच्चारण हो रहा था, वहां नाच गाना कहां हो रहा था? मैं बोल रहा हूं वही मंदिर है ना जहां पे भूमाफिया पैदा हो गए। कंट्रोल। प्रभु राम की जमीन में भूमाफिया पैदा हो गया, मंदिर में भूमाफिया पैदा हो गया बोल रहे हैं। नहीं, प्रभु की जमीन पे बात होने तो संशोधन कर लेंगे। आपने राइटली पॉइंट करा है, लेकिन मंदिर में भूमाफिया पैदा नहीं होगा। नहीं, हमने कहा अयोध्या में मंदिर है, मंदिर इनके लिए भी मंदिर है, आपके लिए भी मंदिर में भूमाफिया मंदिर नहीं। हमने कहा अयोध्या में थोड़ी सी शब्द इधर उधर बताइए। सर मैं मंदिर बोला, देखिए सर, पहले तो नमस्कार, नवरात्रि की शुभकामनाएं सबको। मैं ये कहना चाहूँ, अखिलेश जी कहते हैं हमारा मंदिर बन रहा है और अयोध्या मंदिर जब तक जाऊंगा उस मंदिर पे जाऊंगा पहले जो हमारा निर्माण हो रहा है। क्या भूमाफिया के द्वारा के ढंग से बनाओ मंदिर? मंदिर तो मंदिर। देखिए, आपसे त्रुटि हुई, बोलने में मंदिर में मैंने कहा अयोध्या में जिस तरह से भूमाफिया पैदा हुए, वहां तो प्रभु की जमीन है, प्रभु की जमीन भूमाफिया नहीं पैदा होने चाहिए थे। एक बात। दूसरी बात, प्रभु के मंदिर में पानी टपका, इसके मतलब वहां भ्रष्टाचार प्रभु के मंदिर बनाने में कहीं ना कहीं। अरे अयोध्या प्रभु की नहीं है, ये जगत ही प्रभु का है। बोलने दो भाई, आप बोलने नहीं दोगे इस जगत में भी तो कई सारे लोग, हम अपनी बात भी तो इसी जगह ही है। अरे हम अपनी बात नहीं कहेंगे। तो देखिए, अब मेरी बात पूरी हो जाए। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो जो लोग हमेशा धर्म मेरे आस्था का विषय, मैं बार बार कहता हूं, धर्म हमारे आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है। हम धर्म को आस्था के रूप में मानते हैं, क्योंकि धर्म हमारा अपना आस्था है। लेकिन ये धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं। सोचो आप, धर्म के नाम पे हमें आपको बांट के, सनातन कभी नहीं सिखाता है कि सनातन हमें कहता है कि सत्य अहिंसा पे चलना है और हमें दूसरे धर्म का सम्मान नहीं करना है। हम दूसरे धर्म का सम्मान नहीं करेंगे, इससे मतलब आप नहीं मानते। अनुराग जी के नेता ने जो कहा है वो सुनो। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। अब इसका जवाब दे दो। माफिया में कोई ज्यादा, अब मैं मानता हूं कि अनुराग जी ने गलत नहीं बोला होगा, वो निकला, पर ये जो बोला इसके बाद ये कहा गया राम मंदिर बेकार है राम गोपाल यादव की तरफ से। अब बोलिए अनुराग जी कि क्या उनका भी सिर्फ था? आपके नेता कहते हैं कि वोट जिहाद होना चाहिए और चुपचाप निकलो और वोट करो, और फिर आप कहते हैं कि वोट जिहाद का मुद्दा क्यों होता है? अब जो दिनेश गुंडू राव हैं, उन्होंने जो बयान दिया सावरकर के लिए इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल उन्हें करने की क्या आवश्यकता थी?
अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। ये सवाल यह है कि राजनीति में देखिए ये दूसरों की भाषा को तो लगातार बोलते चले जाते हैं। सवाल यह है कि महात्मा गांधी के हत्यारे को राष्ट्रभक्त किसने बोला? किसने बोला? भारतीय जनता पार्टी की सांसदा ने राष्ट्रभक्त बोला। क्या आपने उनके लिए कुछ किया? पार्टी से निकाला? सवाल दूसरा है। या आपकी एमपी कंगना राणावत, बहुत पुरानी बात नहीं है, किसानों के लिए क्या बोला? किसान आंदोलन में लाशें लटक रही थी, महिलाओं के साथ रेप हो रहा था, पार्टी ने उनको तलब किया, उनको डांट लगाई। बात सुन लीजिए, ये सांसद बोल रही हैं। सांसद मतलब समझते हैं आप? दिनेश गुंडूराव मंत्री और केवल सावरकर को गाली नहीं दी, उन्होंने कहा जिन्ना इज नॉट फंडामेंटलिस्ट एंड सावरकर इज फंडामेंटलिस्ट। और उनके एक नहीं, देवता भगवान नहीं होता, मंदिर जाने वाले लड़की छेटे, हिंदू टेरर, हिंदुत्व, आईसिस, बोको हराम, एलईटी से ज्यादा डेंजरस हिंदू है, 26/11 हिंदुओं ने किया, द्वारका में नाटक हो रहा है, कृष्ण जी ने अर्जुन को जिहाद सिखाया। ये सारे बयान पर एक वाक्य बताइए समाजवादी पार्टी का, एक वाक्य नहीं है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।